जिन साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 4612 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो के मेन पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट होगा यूपी ट्रिपल एस सी जेईई से रिलेटेड कोर्ट केस का अब तक का अपडेट क्या है। दूसरा पॉइंट होगा एग्जाम होने की संभावना कब तक है। और तीसरा पॉइंट होगा यूपी ट्रिपल एस सी जेईई में जो टेक्निकल का सिलेबस दिया गया है जिसमें 65 नंबर के 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी अच्छे से तैयारी कैसे की जाए जिससे हम कम समय में अच्छा स्कोर कर सकें और यूपी ट्रिपल एस सी जेईई के साथ साथ अन्य जो भी जेईई के एग्जाम है उनमें भी हमें इस पढ़ाई का कुछ लाभ मिले। मैंने भी जब डिप्लोमा और बीटेक कंप्लीट करने के बाद जेईई की तैयारी शुरू की थी तो मैंने भी इन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो किया था जो मैं आपको बताने वाला हूं, और मैंने भी पढ़ाई का तरीका यही रखा था जिसकी वजह से मुझे रेलवे जेईई में सिलेक्शन मिला है। अब बात करते हैं कोर्ट केस अपडेट की। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली 6 जनवरी 2026 को यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने स्वयं ही एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने ये रिव्यू पिटीशन इसलिए फाइल की थी क्योंकि जो 10 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट का डिसीजन आया था इस वैकेंसी से संबंधित, उसके ऑर्डर में कुछ मिस्टेक्स थी, यानी कि ऑर्डर राइटिंग में कुछ सेंटेंस जो थे उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसी को सुधार करने के लिए आयोग ने ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया था और इसकी हियरिंग जो थी वो 12 जनवरी 2026 को हुई और 12 जनवरी 2026 को ही ये केस फाइनल भी हो गया। यानी जो भी त्रुटियां थी उस पहले 10 दिसंबर 2025 वाले ऑर्डर में उसको सुधार कर लिया गया है। तो अगर बात करें कोर्ट केस अपडेट की तो ये त्रुटि तो सुधार हो ही गई है और इसके पहले भी आपको पता होगा कि जो 10 दिसंबर 2025 का ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसमें ये पहले ही बता दिया गया है कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अब तक कोर्ट केस चल रहे थे उन सबको निरस्त कर दिया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिलीफ बीटेक वाले साथियों को मिला हुआ था सुप्रीम कोर्ट से आवेदन करने के लिए, वो भी जो 10 दिसंबर 2025 का ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसके थ्रू वो इंड हो गया है। यानी कि इस वैकेंसी में अब सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही बचे हुए हैं क्योंकि बीटेक वालों को जो रिलीफ मिली हुई थी वो 10 दिसंबर 2025 के आदेश से स्वयं ही निरस्त हो गया है। अब अगर बात करें तो इस भर्ती से संबंधित कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है। हाँ, जैसा कि हाईकोर्ट ने स्वयं ही कहा था कि पुरानी किसी भी केस पर अब कोई विचार नहीं किया जाएगा इस भर्ती से संबंधित। अगर किसी को आपत्ति है तो वो नया केस फाइल करे और नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। तो अभी तक तो यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 से संबंधित अब कोई भी पेंडिंग कोर्ट केस नहीं बचा है और इसको लेके आप लोग निश्चिंत हो जाइए। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए और अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर लीजिए कि जैसे ही एग्जाम होता है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि एग्जाम होने की संभावना कब तक है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया था ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग स्वयं ने फाइल किया था। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं आयोग की भी मंशा है कि इस वैकेंसी को अब आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो त्रुटियां थी 10 दिसंबर 2025 के ऑर्डर में इसको आयोग ने इसीलिए सुधार करवाया है जिससे जब वो भर्ती को एक बार आगे बढ़ाए तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से या वर्ड या सेंटेंस एरर की वजह से कहीं ये भर्ती फिर से कोर्ट में ना चली जाए। तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने भर्ती को आगे बढ़ाने से पहले एक अच्छा कदम उठाया है कि जो भी उसमें त्रुटियां थी उसको सुधार कर लिया जाए और फिर उसके बाद भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। अब इससे यही पता चलता है कि आयोग खुद इच्छुक है भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की कहानी समझ ही रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग एग्जाम्स को बहुत डिले करने के लिए जाना भी जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा 2016 और 2018 की जो जेईई की वैकेंसी थी वो जाके 2022 और 23 में उसके एग्जाम्स हुए थे, 2024 तक जाके वो वैकेंसी फाइनल हुई है। तो बहुत ज्यादा डिले करते हैं और यही जेईई के एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम आप देखेंगे तो 2 साल 4 साल 5 साल इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एग्जाम्स को डिले कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब से ये नए सचिव सर आए हुए हैं इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और जो बहुत ही पुरानी पेंडिंग वैकेंसीज थी उनको भी क्लियर किया है। और अब यूपी ट्रिपल एस सी कोशिश करता है कि जो एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं उसी के अनुसार भर्तियों को कंडक्ट कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बहुत तेजी आ गई है आयोग में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिले नहीं हो रहा है आजकल। तो इसके हिसाब से आप लोग ये उम्मीद जरूर रखिए कि आपकी भर्ती भी बहुत ज्यादा डिले नहीं होगी, समय से हो जाएगी। लेकिन हाँ, समय की बात करें तो कब तक हो जाएगी तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आयोग ही बता सकता है, क्योंकि अभी अप्रैल में संभवतः पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के पहले तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, शायद आपकी जो भर्ती हो वो चुनाव के बाद हो, यानी कि मई में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम हो। तो अभी आप लोग अपनी तैयारी इस हिसाब से करिए कि अगर मार्च में पेपर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर मार्च में पेपर नहीं हुआ, मई में होता है या जून में होता है, तो हम उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहें। अब बात आपको करना क्या चाहिए। जब तक यूपी ट्रिपल एस सी जेईई की एग्जाम डेट नहीं आ जाएगी तब तक मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, आप लोगों ने जो भी अन्य एग्जाम के फॉर्म भरे हैं, जैसे रेलवे जेईई उसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, या फिर यूपीएसआई उसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है,
या फिर अन्य कोई परीक्षा जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और उसके एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है, तो अभी के लिए आप लोग अपने यूपी ट्रिपल एससी वाले एग्जाम को 40 से 50% समय दें और 50-60% समय जो आपके पास बच रहा है वो आप टोटल फोकस कर दीजिए जो भी एग्जाम आपका नियरेस्ट लगा हुआ है, यानी जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो मैंने इसके लिए पहले ही वीडियो बनाई थी कि टेक्निकल एग्जाम के साथ साथ नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, और जो यूपी ट्रिपल एससी वाले साथी हैं वो लोग अपना ये जेई की तैयारी और इसके साथ साथ एसआई की तैयारी या फिर लेखपाल की तैयारी या फिर अन्य जो भी यूपीपी की तैयारी हो गई या फिर रेलवे जेई की तैयारी, इन सब की तैयारी को कैसे एक साथ मैनेज कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर आप लोग चाहें तो उसको देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर कि फ्लूइड मैकेनिक जो सब्जेक्ट है इसकी तैयारी हम लोग किस तरीके से करें कि जिससे हमें ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी जेई में अच्छा स्कोर करने में मदद मिले, बल्कि हमारे अन्य जो भी जेई की एग्जाम है या जो भी टेक्निकल एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं उन सब में भी मदद मिले। मैंने भी अपनी जेई की तैयारी के दौरान कुछ रिसोर्सेज को फॉलो किया था फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, तो मैं वो आपको शेयर कर देता हूं और उसके बाद आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात कर ली जाती है। तो किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये आपको पता ही होना चाहिए कि उस पार्टिकुलर एग्जाम में उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं, यानी कि सिलेबस उसका क्या है, और फिर उसके बाद हम कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें और किस तरीके से पढ़ाई करें हम जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लें। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले टू द पॉइंट यूपी ट्रिपल एससी जेई में क्या दिया गया है आप उसको जरूर नोट डाउन कर लें, उसके बारे में जरूर अच्छे से समझ लें और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर अभी के लिए जब आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए पढ़ रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करें और चीजों को अभी के लिए स्किप कर दें। हाँ, जब आप दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो आपको तो टोटल पढ़ना ही है। तो मैं एज इट इज बता देता हूं कि आपका सिलेबस क्या दिया गया है और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और रिसोर्सेज क्या होना है। तो सबसे पहले तो मैं बुक और रिसोर्सेज की बात कर लेता हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने जो डिप्लोमा में बुक पढ़ी है वो आप अपने पास जरूर रखिए। इसके साथ साथ ही अगर आपने कहीं कोचिंग पढ़ी हुई है चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन तो उसके जो नोट्स होंगे आप उसको अपने पास रखिए। और उसके बाद आप लोग यूथ कंपटीशन टाइम का जो वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड आता है उसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स दिया गया है उसको आप अपने पास रखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। और हाँ, चूंकि आप लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूथ कंपटीशन टाइम का ही यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आता है। तो अगर आपके पास वो रहेगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी जेई फ्लूइड मैकेनिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन को पूछता है या फ्लूइड मैकेनिक्स में यूपी ट्रिपल एससी जेई किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की ही बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो सिलेबस दिया गया है मैं सेम टू सेम वही पढ़ के आपको बता देता हूँ। वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट, फ्लूइड फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, पिटॉट ट्यूब, पीजोमीटर, ऑर्फिस, वेंचुरी मीटर, करंट मीटर, फ्लो थ्रो पाइप, वाटर हैमर, रेनॉल्ड नंबर। फिर दिया गया है फ्लो थ्रो ओपन चैनल, यूनिफॉर्म फ्लो, चेजी एंड मेनिंग फार्मूला, मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन। के बाद दिया गया है डिस्चार्ज थ्रो वेयर एंड नॉचेज। फिर दिया गया है हाइड्रोलिक पंप जिसमें आपको रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूछा जाएगा। फिर है टरबाइन यानी कि इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन। तो ये बहुत ही सीमित सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को ही क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये लगेगा कितना कम टॉपिक आपने दिया गया है। जैसे आप जब फ्लूइड फ्लो पढ़ते हैं तो उसमें आपको बर्नौली थ्योरम मिल जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन मिल जाएगा। फिर आप जब मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज पढ़ेंगे तो भाई मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज जो करेंगे वो पिटॉट ट्यूब, पीजोमीटर, ऑर्फिस मीटर, वेंचुरी मीटर, करंट मीटर से ही करना है। ऐसे ही फ्लो थ्रो पाइप पढ़ेंगे तो उसमें वाटर हैमर और रेनॉल्ड नंबर अपने आप आ जाएगा, ये उसी का पार्ट है। फिर जब आप पढ़ेंगे फ्लो थ्रो ओपन चैनल तो इसमें चेजी एंड मेनिंग का फार्मूला आ जाता है। और उसके बाद फिर बेयर एंड नॉच दिया गया है और हाइड्रोलिक मशीन में सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोलिक पंप और टरबाइन दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। शुरू आपको ऐसे करना है जैसे कि आपका सिलेबस का आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस है उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में जितने भी मेजर फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं जैसे आपको पता होगा डेंसिटी है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सभी जो मेजर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं आप इनके डेफिनेशन को पढ़ लेंगे और इसके फार्मूले को पढ़ लेंगे। ठीक है, साथ साथ जो भी इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही जब आप विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो टाउ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो आप ये फार्मूला पढ़ के ऐसे ही ना छोड़ दें। विस्कोसिटी का बीमीय सूत्र क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, आप इसको भी इसी समय पढ़ लें और इसका बीमीय सूत्र भी इसी समय याद कर लेंगे। ऐसे ही जब आप सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन केवल ना पढ़िए, सरफेस टेंशन आप पढ़िए। जब आप सरफेस टेंशन पढ़ेंगे उसका फार्मूला पढ़ेंगे सिग्मा बराबर एफ अपॉन एल यानी कि न्यूटन पर मीटर, तो आप उसकी यूनिट भी पढ़ेंगे, बीमीय सूत्र भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उस पर जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो भी आप लगा लेंगे। और ये चीजें आपको इकट्ठा कहाँ मिल जाएंगी, तो जैसे ही आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो जब जाके आप जो मैं बता रहा हूँ यूथ कंपटीशन टाइम का आता है वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड, उसमें जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर खोलेंगे तो जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज दिया गया है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, जो भी जेई के एग्जाम हो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, आरबीएनएल हो, सब जेई के एग्जाम में वहाँ फ्लूइड प्रॉपर्टी संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिया गया है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वहाँ आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी संबंधित सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उनके
यूनिट से रिलेटेड, बीमीय सूत्र से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हैं वो भी वहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना नोट्स और जो बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की डिप्लोमा की, उसको पढ़ने के बाद सीधा आप चले जाएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो हो गया फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात। जैसे आपका दूसरा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रेशर सेंटर नहीं निकालना है, जो कि ज्यादा टफ होता है। आपको सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पूछा गया तो रो जीएच इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, और इस फार्मूले पे आप कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आपको अपनी बुक और नोट्स पढ़ने के बाद यूथ कंपटीशन टाइम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें चले जाना है, वहां से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसा कि फ्लूइड फ्लो दिया गया है तो फ्लूइड फ्लो में आपको टाइप्स ऑफ फ्लो पता होना चाहिए, स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो। तो ये आपको फ्लूइड के टाइप्स पता होने चाहिए। और उसके बाद बर्नौली थ्योरम दे दिया गया है। तो बर्नौली थ्योरम जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई आइडियल फ्लूइड जो होता है फ्लो होता है किसी पाइप के थ्रू, तो उसके प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का टोटल योग होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ऐसे ही जब आप बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे तो इसके जो सिंपल क्वेश्चन है इसको आप जाके जरूर सॉल्व कर लेंगे यूथ कंपटीशन टाइम से। पीट आउट टिप बहुत ही सिंपल है कि आपको सिर्फ एक ही फार्मूला वेलोसिटी निकालने के लिए v/√2gs से काम हो जाना है। अच्छा, जब फ्लो थ्रू पाइप आ जाएगा तो वाटर हैमरिंग उसकी प्रॉपर्टी ही है कि जब किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो होता है, अगर उसके वाल्व को आप अचानक से बंद कर देते हैं तो जो उसकी वेलोसिटी वो डिस्टर्ब होती है और पाइप में एक वाटर हैमरिंग की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। और हाँ, वाल्व बंद करने का टाइम जितना ही कम होगा वाटर हैमरिंग उतना ही ज्यादा होगी, जितनी लंबी पाइप रहेगी उतना ज्यादा वाटर हैमरिंग होगी। तो ये कुछ फार्मूले और इससे क्या इंपैक्ट होते हैं इसको आपको पता होना जरूरी है। अब उसके बाद कर लेते हैं रेनॉल्ड नंबर की। रेनॉल्ड नंबर के थ्रू आप क्या चेक करते हो कि फ्लो टर्बुलेंट है या लैमिनार है। जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2000 से कम है तो आपको हो गया लैमिनार फ्लो है, अदरवाइज अगर 20,000 से ज्यादा है तो आपको हो गया टर्बुलेंट है। तो फार्मूला होता है रो बी/dy में, इसी से कैलकुलेट किया जाता है। और आप लोग इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। फिर आ जाता है डिस्चार्ज थ्रू नॉच एंड बियर। जो रेक्टेंगुलर नॉच होता है अगर उससे डिस्चार्ज निकालेंगे तो आपको पता है कि उसका फार्मूला होता है Q = 2/3 CD/√2G H⁻3/2। अगर हाइड्रोलिक पंप की बात करें तो इसमें दो तरह का पंप होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग और एक सेंट्रीफ्यूगल। तो आप इन दोनों तरह के पंप की क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां, इनके बारे में जान लेंगे। जैसे आपको पता होगा कि रेसिप्रोकेटिंग पंप वहां यूज किया जाता है जहां हाई प्रेशर हेड की जरूरत होती है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें ज्यादा डिस्चार्ज लेना होता है। ऐसे ही आप जब टरबाइन की बात कर लेंगे तो रिएक्शन और इंपल्स टरबाइन हो जाएंगी। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको जो अपनी बुक है उसको पढ़नी है, जो नोट्स है उसको पढ़ना है, और इसके साथ साथ ही जो यूथ कंपटीशन टाइम का जो मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ उसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स दिया गया है उसके वो चैप्टर वाइज ही दिए गए हैं, और चैप्टर वाइज ही आपको जितने भी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मिल जाएंगे। वहां से आपको हल्के फुल्के न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएंगे, और फिर बाकी जितने भी इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं सब वहां पर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो यूपी की आपने प्रीवियस ईयर की बुक ली हुई है यूथ कंपटीशन टाइम की, आप उसका कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और बस आपका फ्लूइड मैकेनिक्स तैयार हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।